दोस्तों सिल्वर तो बढ़ता जा रहा है मगर गोल्ड टू सिल्वर की वैल्यू गिरती जा रही है। आज जानेंगे इस रेशियो के बारे में और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी सिल्वर इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहले तो इस रेशियो की बात करें तो दोस्तों ये रेशियो हमें दर्शाता है कि हमें 1 आउंस गोल्ड लेने के लिए कितना सिल्वर चाहिए। जनरली ये रहता है 100:1 मीन्स हमें 1 आउंस गोल्ड लेने के लिए 100 आउंस सिल्वर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जानते हैं गिरता क्यों जा रहा है? सो दोस्तों इसके गिरने की वजह है कि सिल्वर तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है मगर गोल्ड उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, जिसके रीज़न इकोनॉमिक डाउनटर्न और ग्लोबल डाउनटर्न और सिल्वर की तेज़ी हो सकता है। कि आप जानते हैं सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती चली जा रही है, तो इस वजह से वो बढ़ता जा रहा है और रेशियो में गिरावट आती जा रही है। बट दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप सिल्वर को गोल्ड जितनी वैल्यू देने लगे। आप हिस्टोरिकली देखें तो ये रेशियो 100:1 और 80:1 रहता है। इसका मतलब हमें 1 आउंस गोल्ड लेने के लिए 100 आउंस या 80 आउंस सिल्वर की जरूरत पड़ती है। बट जब ये लगातार गिरता जा रहा है तो अब इसमें हम क्या करें? नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दोस्तों हिस्टोरिकली जब ये 80:1 तक रहता है तो सिल्वर में इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहता है, मगर अब ये घट के 60 से नीचे आ गया, नहीं 60:1 हो गया है। इसका मतलब अब ये थोड़ा रिस्की हो गया, तो अब आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि गोल्ड कंपैरेटिवली लेस ओवर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू सिल्वर। और गोल्ड एक अच्छा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी है। और दोस्तों साथ साथ मैं आपको ये बात भी याद दिलाता हूँ, फिजिकल मार्केट में सिल्वर की कोई डिलीवरी नहीं है, सिल्वर कोई नहीं रहा, यानी कि तेजी से पेपर पे। अगर अभी आप सिल्वर में निवेश करने की सोचें तो मेरी राय कि आप इसको थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए या फिर कुछ पोर्शन ही इसमें डालिए और बाकी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की सोचिए। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।